सो हमने 7 थ्योरम्स कवर कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फर्स्ट तो हो गई, हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स। प्रूव करना है दैट इक्वल chords कॉन्ग्रुएंट सर्कल की सबटेंड करेंगी इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कौन सी वाली थ्योरम है? कौन सी वाली थ्योरम है? इक्वल chords subtend equal angles at center थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इक्वल chords एक ही सर्कल में हैं तो कोई बात नहीं, बट दो अलग अलग सर्कल में हैं तो वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, ये जो इक्वल chords के बारे में बात हो रही है, या तो ये टू chords ऑफ सेम सर्कल हो या फिर टू chords इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब कि या तो एक ही सर्कल में हो जाए या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में हो जाए, बात तो एक ही रहेगी। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो एक तरीके से सेम ही सर्कल के बारे में बात हो रही है। सेकंड, प्रूव करना है इफ chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल विद द सेंटर देन द chords आर इक्वल। आंसर नंबर 2 इज द कॉन्वर्स ऑफ फर्स्ट। कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम जो आंसर नंबर 1 में हमने शो करी थी। ठीक है, उसके बाद 10.3 10.3 बोलती है, ड्रॉ करो डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। पेयर ऑफ सर्कल्स है मतलब कि कम से कम दो सर्कल्स तो होने ही चाहिए। अच्छा, डज ईच पेयर हैव इन कॉमन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक, या तो सर्कल इस तरीके से हो सकते हैं पेयरिंग कि दो अलग अलग हैं, नो कॉमन पॉइंट, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 हो सकता है कि एक जगह पर टच कर रहे हैं, वन कॉमन पॉइंट। पार्ट नंबर 3 कि इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। पार्ट नंबर 4 ओवरलैपिंग हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्लियर। सेकेंड, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर। ये हमने डिस्कस करा था। कौन सी वाली थ्योरम है ये? आंसर नंबर 2। एक थ्योरम थी हमारे पास, मिनिमम 3 non-collinear points are required to draw a circle। ठीक है, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन भी करी थी। वही वाला क्वेश्चन है कि एक सर्कल गिवन है, सर्कल बनाओ और उसके बाद उसका सेंटर निकालो। आंसर नंबर 2 क्लियर। ठीक है, थर्ड, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। okay,
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया थ्योरम सेट के कि अगर दो सर्कल्स हैं इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पे, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, पहले का सेंटर पॉइंट दूसरे का सेंटर पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, दिस इज O, दिस इज O डैश, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। ये हो गई कॉमन chord जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को टच करती है, और ये हो गया उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने का। अब ये बताना है कि जो उनके सेंटर्स हैं दे लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन chord। पहली बात तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, कॉमन chord का, मतलब कॉमन chord बाइसेक्ट हो रही है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी, मैंने गलती से मार्क ही कर दिया। हमें प्रूफ करना है दैट O डैश इज परपेंडिकुलर टू AB, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट AM इज इक्वल्स टू BM। उसके अलावा दो सर्कल्स गिवन है, रेडियस हमको गिवन नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, बना दिया बस रेडियस। अब बताओ करें कैसे सॉल्व। परपेंडिकुलर बताना है और उसके बाद बाइसेक्ट वाला भी बताना है। वैसे तो अगर परपेंडिकुलर बता दिया आपने तो बाइसेक्ट वाला पॉइंट लग ही जाएगा, क्योंकि अगर पहले वाले सर्कल को देखो, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर बन रहा है, तो बाइसेक्ट हो ही रहा होगा। तो या तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कर दोगे तो दोनों हो जाएंगे। बट किस तरीके से करें, अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो हम थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर होगा ही होगा। परपेंडिकुलर शो कर देते हो तो थ्योरम लग जाएगी कि वो बाइसेक्ट हो रहा होगा। बताओ किस तरीके से करें। बताओ। ट्रायंगल OAO एंड OBO SS से कॉन्ग्रुएंट। OAO डैश एंड OBO डैश, अच्छा SSS से कॉन्ग्रुएंट कर दिया। आफ्टर दैट आपने बोला कि हमने प्रूफ में कंसीडर करा ट्रायंगल OAO डैश एंड ट्रायंगल OBO डैश। एंगल OAM एंड MOB इक्वल आ जाएंगे। AOM और BOM, OAM एंड BO, थोड़ा सा शायद गलत लिख दिया आपने। इन दो ट्रायंगल्स में हमने लगाया OA इज इक्वल्स टू OB, ये चलो डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं, आपको समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल्स बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल, और यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, रिजल्ट निकलेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर,
दिस इज AOM और दिस इज BOM. Angle AOM is equals to angle BOM CPCT. AOM BOM आने के बाद हम अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल्स लेते हैं तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंगल्स इक्वल और ये साइड कॉमन, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. आफ्टर दैट हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री है एंगल्स इक्वल होने के बाद और ये दोनों साइड्स इक्वल है. इसके बाद हम बोलेंगे ट्रायंगल AOM is congruent to triangle BOM by SAS congruency rule. और उसके बाद दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी CPCT. CPCT और एक थ्योरम. क्लियर. CPCT से प्रूफ होगा कि AM इज इक्वल्स टू BM है और इसके बाद ये प्रूफ होगा थ्योरम से. ठीक है. 10.4 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, आ सकता है. लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं. हाँ, लीनियर पेयर से एक्चुअली आपको दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी. पहले बताना पड़ेगा एंगल इक्वल है, फिर लीनियर पेयर यूज़ करके आप बोलोगे कि दोनों एंगल्स का सम 180 और वहाँ से वो दोनों इक्वल आएंगे, 90 आएंगे. वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो. एक्सरसाइज नंबर 10.4 आंसर नंबर 1. फर्स्ट आंसर बोलता है कि दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 5 दूसरे का 3, इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. फिगर एग्जैक्टली सेम जैसे अभी पीछे बनाई, बस रेडियस की और दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया. तो वैसे फिगर ये नहीं बनेगी, फिगर ये नहीं बनेगी. सेकंड वाले सर्कल का अगर आप रेडियस देखो और दोनों सर्कल्स के बीच का गैप देखो तो गैप ज़्यादा बड़ा है. गैप अगर ज़्यादा बड़ा है दैट मीन्स कि दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो पहले वाले के अंदर आ रहा होगा. इस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा. नहीं. ठीक है, क्या गलती है इसमें. कॉमन कॉर्ड नहीं आएगी. अच्छा, बट अगर मैं ऊपर वाली फिगर, अच्छा ये वाली फिगर ठीक है नहीं है. चलो देखते हैं. दोनों के सेंटर्स में बीच में गैप है 4 का, रेडियस है 5 और यहाँ पर रेडियस है 3 एंड दिस इज 5. अब ये फिगर कुछ गलत सी नहीं लग रही है आपको.
फर्स्ट सर्कल का रेडियस इज 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 होना चाहिए था, बट अगर सेंटर्स को मीट करवाते हैं तो 4 है। फिगर मेरे को तो गलत लग रही है। पता नहीं। सोच के देखो, एक बार फिगर बना के देखो, थोड़ा सा ट्राई करो। ट्राई करके देखो फिगर। फिगर तो ऐसे ही बनेगी, थोड़ा सा इसको क्या करें, और सही से बना दो थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज पे बना, सेंटर पॉइंट तो अंदर की साइड ही आएगा। इक्वल साइज नहीं, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर अंदर की साइड है। पहले कॉर्ड सीधी सी नहीं बन रही थी, इस वजह से दूसरा सर्कल बना दिया मैंने। दोनों के बीच में गैप इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। ये 3 है, ये 5 है, और ये वाला 4, और ये बाहर वाला भी 5 हो गया। फिर हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी है। फिगर तो कुछ ऐसी सी बनेगी, बताओ। ये ओ डैश हो गया और ये ओ हो गया। एनी आइडिया? नहीं। देखो, इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट क्या है, लेट से ए और बी, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। अगर इधर ध्यान से देखा जाए, इधर अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर ओ ए का स्क्वायर, ओ डैश ए का स्क्वायर और ओ डैश का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर 25, ओ डैश ए का स्क्वायर 9, ओ डैश का स्क्वायर 16। इसको ऐड करने पर ये मिलता है, मतलब कि यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ओ ए हाइपोटेनस है ना, ओ ए हाइपोटेनस है, राइट एंगल एट
ओ डैश। अगर हम ध्यान से देखें, ओ से सेंटर से एक लाइन आ रही है, ओ डैश पर परपेंडिकुलर बना रहा है, और अगर ये एंगल परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये बाइसेक्ट होनी चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर ये राइट एंगल एट ओ डैश है, दैट मीन्स यहाँ से स्टेटमेंट निकलती है दैट ओ डैश lies on chord AB only and it is a straight line और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए ओ डैश ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज 6 यूनिट्स। बताओ इसमें अगर कुछ डाउट हो तो। फिगर दोबारा से देख लो। वैसे तो क्योंकि गैप 4 का था, बड़े वाले सर्कल का रेडियस बड़ा था 5 था और छोटे वाले का 3 था, तो सेंटर तो अंदर की साइड ही आएगा, बट इन डायमेंशंस के साथ जो मैंने ए बी बनाया और ये जो ओ डैश था, ये ओ डैश अलग पॉइंट होने की जगह इसी पर आना चाहिए था, और ये जो छोटे वाला सर्कल है इसी के सेंटर से पास होती हुई कॉमन कॉर्ड बन जाएगी। क्लियर? ठीक है, बाकी के क्वेश्चन एक बार नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बट इस फर्स्ट क्वेश्चन का ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आ सकता है। और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना। एक्सरसाइज 15.1, 2, 3 और 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 4। ठीक है, भेज देना है। ठीक है, आज भेज दूंगा। ठीक है, 10 चैप्टर है, 10 10.1234।